हेलो गाइस, वेलकम टू बायो वाली दीदी जो बीएससी बना देगी इजी। सो आज हम गैस्ट्रिक फेज से स्टार्ट करने लगे हैं विच टेक्स प्लेस इन द स्टमक। स्टमक में दो पार्ट्स में डाइजेशन होती है। एक होती है मैकेनिकल, एक होती है केमिकल, जिसमें हमारे एंजाइम्स वगैरह आएंगे, जैसे कि HCl, पेप्सिन, या आप 10th में पढ़े होंगे, प्रोरेनिन, ठीक है, इंट्रिंसिक फैक्टर, ठीक है, एंड सो ऑन। मैकेनिकल में हमारा पेट जो है ना, उसके अंदर मसल्स होती हैं, इट्स डन बाय मसल्स। दीज आर द मसल्स, 3 मसल्स होती है, 3 टाइप की मसल्स होती है स्टमक में। दे आर लॉन्गिट्यूडनल, सर्कुलर एंड ऑब्लिक। दीज मसल्स दिस अंडरगो पीरियोडिक मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन। ऐसा रैंडम नहीं होती, पीरियोडिक मस्कुलर contractions. So that it is about 15 to 20 per minute. These contractions are 15 to 20 per minute, and this helps to mix the food and churn it and break down the food which is still, मतलब काफ़ी बड़ा है अभी भी फूड पार्टिकल, दो हमने दांतों से चबाया है, बट स्टिल और इसको अच्छे से ब्रेक डाउन करने का काम, चर्न करने का काम और मिक्स करने का, डाइजेस्टिव जूस जो यहाँ पे रिलीज़ होंगे उसके साथ, ठीक है। तो जब भी HCl वगैरह सब रिलीज़ होगा उसके साथ मिक्स भी तो करना है, ऐसे थोड़ा ना कि बस डाल देना जूस और बस होता रहेगा डाइजेस्ट नहीं, अच्छे से मिक्स करने का काम, दैट इज़ डन बाय दीज मसल्स, ओके, these 3 muscles. Now let us, this was the mechanical phase. You can give 2 headings while writing the answer: mechanical and chemical phase. सो उससे पहले, केमिकल फेज स्टार्ट करने से पहले, जस्ट अ वेरी क्विक ग्लिम्स कि 3 मसल्स के बाद हम पार्ट्स पे डिस्कस कर सकते हैं स्टमक के। देयर इज दिस कार्डियक पार्ट, यहाँ से ना ईसोफेगस से खाना आ रहा है, अभी धीरे धीरे खाना आ रहा है, ठीक है। दिस इज़ द फंडस पार्ट, दिस इज़ द बॉडी एंट्रम एंड द पाइलोरिस जो स्मॉल इंटेस्टाइन से जुड़ेगा। एक चीज़ और, यहाँ पे हमारे बॉडी में स्पिंस्टर होते हैं। सो देयर आर 2 स्पिंस्टर्स, एक यहाँ पे होता है ऐसे, ईसोफेजियल स्पिंस्टर इसको कहते हैं, एंड दिस इज पाइलोरिक स्पिंस्टर। ताकि ईसोफेगस से खाना आ रहा है तो ऐसे नहीं सिर्फ गिर जाएगा, अगर ऐसे होता ना तो जब हम कभी आपने फील किया एसिडिटी हो जाती है पेट में, तो कई या फिर कभी कभी क्या होता है एसिड रिफ्लक्स होता है, तो क्या होता है स्पिंस्टर्स ऐसे, मतलब ऊपर ईसोफेगस में एसिड आना शुरू हो जाता है, तब उनको अल्सर्स होना शुरू हो जाते हैं ईसोफेगस में। तो क्या होता है तब ये स्पिंस्टर्स ख़राब हो गए होते हैं, जिसकी वजह से बैक फ्लो हो पा रहा है। ये बैक फ्लो ना हो इसलिए स्पिंस्टर है, बट ओवर द टाइम अगर आप ज़्यादा एसिडिक फूड खा रहे हैं तो ये हो सकता है। वैसे यहाँ पे खाना भी स्पर्ट आउट करता है, ऐसे छींटों की तरह गिरता है इधर स्मॉल, क्योंकि एसिडिक पीएच है यहाँ पे, स्टमक में तो एसिडिक पीएच है, बट इंटेस्टाइन को तो बेसिक पीएच चाहिए होता है, तो थोड़ा थोड़ा करके गिरता है। और वैसे अगर ये ख़राब हो गए तो यहाँ पे हमारे अल्सर्स होंगे, यहाँ पे भी अल्सर्स, और यहाँ पे भी होते हैं, वो अलग अलग रीजन्स की वजह से होते हैं, ठीक है, अल्सर्स। सो ये इन्होंने वही मसल दिखा रखी है, लॉन्गिट्यूडनल, ओब्लिक, सर्कुलर। एंड अब हम इसकी बात करने लग रहे हैं, ये लाइनिंग है ना इसकी, यहाँ पे देयर आर सम ग्लैंड्स, देयर इज अ ग्लैंड, ठीक है, उसके अंदर अलग अलग सेल्स होते हैं, ये वाला पार्ट दिख रहा है, दिस इज द गैस्ट्रिक ग्लैंड, ठीक है। गैस्ट्रिक सिक्रीशंस बाहर आती हैं जैसे कि HCl, हमने सब पेप्सिन, पेप्सिनोजन एंड ऑल दैट। क्रिएशंस होती है, जूस होता है, बाहर आता है जूस, क्योंकि बहुत सिंपल टर्म हम जूस कहते थे ना बचपन में, दैट इज मेरे को जूस बोलने की आदत है। सो ठीक है, जो भी सिक्रेशन करेंगे यहाँ से इन पिट्स से बाहर आएगा और हमारे फूड के साथ मिक्स होगा, और मसल्स इनके नीचे हैं, ठीक है। सो दिस इज़ द गैस्ट्रिक ग्लैंड, एंड इसमें काफ़ी टाइप के सेल्स हैं, लेट मी जस्ट हाईलाइट ईच वन ऑफ इट। म्यूकस सेल्स, ऑब्वियसली म्यूकस सिक्रेशन का काम करेगा। देन देर इज पेराइटल सेल, अब आपकी बुक में अलग नाम भी हो सकता है। पेराइटल cells are also known as oxyntic cells. Let me just write it down here. Other name is oxyntic cell. Oxyntic cells. Then we have chief cells, जिसको दूसरा नाम हो सकता है peptic cells.
एंड देन वी हैव जी सेल्स, जो एक गैस्ट्रिन हार्मोन होता है दैट इज़ रिलीज्ड इन द ब्लड. ठीक है, हार्मोन होता है ये गैस्ट्रिन. सो जस्ट राइट डाउन कौन क्या. दिस इज म्यूकस सेल, तो ऑब्वियसली म्यूकस. पेराइटल सेल का काम होता है HCl सिक्रीट करना एंड इंट्रिंसिक फैक्टर. पेप्टिक सेल का काम होता है पेप्सिनोजन सिक्रीट करना एंड प्रोरेनिन, जो कि बच्चों में होता है ज़्यादातर. ठीक है, दिस इज़ ऑल रिटन इन माई नोट्स. आई एम जस्ट गिविंग यू अ रिव्यू कि क्या क्या होता है. एंड दिस इज़ द ल्यूमन, और ये गैस्ट्रिक पिट है जो ऊपर से देखते हैं. यहाँ से सारे सिक्रेशंस यहाँ पे आएंगी, ये सारी सिक्रेशंस यहाँ पे डालेंगे और फिर ये सिक्रेशंस इस पिट से बाहर आएंगी. ठीक है. सो गैस्ट्रिक फेज में होता क्या क्या. गैस्ट्रिक फेज में फूड टेम्परली स्टोर होता है, चर्निंग होती है, प्रोटीन डाइजेशन वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, गैस्ट्रिक फेज या गैस्ट्रिक स्टमक के अंदर ओनली प्रोटीन इज डाइजेस्टेड. It occurs in the stomach, which is a J-shaped structure. This is the stomach. I already showed you the diagram. The stomach undergo mechanical and chemical changes. तो मैकेनिकल में हमने डिस्कस करा, चर्निंग होती है, मिक्सिंग होती है एंजाइम्स के साथ. ठीक है, ये सारी मसल्स होती हैं एंड दिस इज़ द रेट थ्रू विच द मसल्स ऑफ द स्टमक चर्न द फूड. केमिकल चेंजेस में हम डिस्कस करने लगे हैं म्यूकस. म्यूकस सेल्स जो रिलीज़ करते हैं. म्यूकस का काम क्या होता है. अब स्टमक में एसिड आ रहा है इतने कम 1 to 2 pH का, तो स्टमक तो भाई गल जाएगा. और देखा है हमने कि अगर वो ईसोफेगस में जाता है अल्सर हो जा रहे हैं, तो स्टमक कैसे बचा हुआ है. बिकॉज ऑफ म्यूकस. वो अपने आप अपनी प्रोटेक्टिंग लाइनिंग बना रहा है स्टमक के वॉल्स के अंदर. म्यूकस लगा हुआ है, फिर HCl आता है ताकि स्टमक की वॉल्स करोड़ ना हो. HCl का रोल वेरी इंपॉर्टेंट. किलिंग ऑफ बैक्टीरिया, एक्टिवेशन ऑफ पेप्सिनोजन. This nogen means that this enzyme is inactive. हम पेप्सिन सुने हमने, पेप्सिनोजन शायद ही किसने सुना होगा. पेप्सिनोजन इज इनएक्टिव फॉर्म ऑफ पेप्सिन. उसको एक्टिवेट भी HCl करता है बिकॉज पेप्सिन को एसिडिक मीडियम चाहिए काम करने के लिए. एंड दिस इज अ प्रोटीलिटिक एंजाइम, प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम. Provide acidic pH to the stomach, softening and breakdown of cement material in the cell of the food. Coagulation of proteins, ये कौन करता है. This is the function, coagulation of proteins and milk proteins mainly. This is done by prorenin. ये भी एक एंजाइम है. ठीक है. अब प्रो मतलब फिर से इनएक्टिव फॉर्म है, इसको भी कोई एक्टिवेट करेगा. इंट्रिंसिक फैक्टर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत कम लोगों ने सुना होता है. इंट्रिंसिक फैक्टर, दिस इज़ रिलीज्ड बाय द ऑक्जेंटिक सेल्स या फिर पेराइटल सेल्स, जो वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं B12 विटामिन B12 की एब्जॉर्प्शन में. और जिन जिन लोगों को B12 की दिक्कत होती है, एब्जॉर्प्शन में दिक्कत होती है या कमी होती है, उनका पहले इंट्रिंसिक फैक्टर लेवल चेक करा जाता है स्टमक का. मैक्सिमम टाइम्स उनका ये कम होता है या फिर उनकी डाइट में कमी होगी ऑब्वियसली. ना हमने बोलस डिस्कस करा था कि मुंह से ईसोफेगस में जो जा रहा है दैट इज बोलस. अब स्टमक से इंटेस्टाइन में जो मिक्स होके जा रहा है दैट इज काइन. दिस इज द गैस्ट्रिक ग्लैंड, जो मैंने आपको दूसरा डायग्राम से दिखा रहा है. गॉबलेट सेल्स भी होते हैं. ठीक है, ऑक्जेंटिक सेल्स या पेराइटल सेल HCl और इंट्रिंसिक फैक्टर. पेप्टिक सेल्स या चीफ सेल्स जिसको कह लो, पेप्सिनोजन एंड प्रोरेनिन. ठीक है, लेट्स सी कैसे कैसे क्या काम करते हैं. सो पेप्सिनोजन इज एक्टिवेटेड बाय HCl. हमने पढ़ा HCl के फंक्शनिंग में. इट एक्टिवेट्स पेप्सिनोजन टू फॉर्म इट्स एक्टिव फॉर्म दैट इज पेप्सिन. ठीक है, पेप्सिन का काम क्या है. हाइड्रोलाइजेस लार्ज मॉलिक्यूल्स ऑफ प्रोटीन इनटू स्मॉलर पेप्टोन्स या पेप्टोज. ठीक है, एंड डाइजेस्ट कोलेजन बट नॉट केराटिन. Let me just show you here. Yeah. So this is पेप्सिनोजन. हमारे पेट के चीफ सेल ने पेप्सिनोजन निकाला. दिस इज इनएक्टिव, दिस कैन नॉट वर्क ऑन फूड. पेट में HCl तो था ही, HCl ने एक्टिवेट करा इसको इन इट्स एक्टिव फॉर्म दैट इज पेप्सिन. दिस इज इट्स एक्टिव फॉर्म. दिस इज एक्टिव फॉर्म पेप्सिन.
अब बार बार HCl आके एक्टिवेट नहीं करेगा, अब पेप्सिन खुद को एक्टिवेट करेगा, सेल्फ एक्टिवेशन, जिसको हम कहते हैं ऑटो कैटालिटिक एक्टिविटी। ओ आई एम वेरी सॉरी, क्या हुआ, ठीक है। पेप्सिन अब एक्टिवेट हो गया और ये अपने साथियों को, अपने पुराने मतलब पेप्सिनोजन इनएक्टिव साथियों को खुद एक्टिवेट करेगा। दैट इज ऑटो कैटालिटिक एक्टिविटी ऑफ पेप्सिनोजन। नाउ प्रोटीन आया, प्रोटीन का मॉलिक्यूल, तुमने प्रोटीन खाया, ठीक है। पेप्सिन इस पीएच में ही काम कर पाता है, दैट इज प्रोवाइडेड बाय द स्टमक, एसिडिक पीएच बाय द स्टमक। एंड प्रोटीन का इतना बड़ा मॉलिक्यूल को तोड़ दिया छोटे छोटे पेप्टोन्स, ठीक है, पॉलीपेप्टाइड्स और छोटे, ठीक है, और सब फॉर्म्स में। देन वी हैव दिस प्रोरेनिन की बात कर रहे थे हम। सो प्रोरेनिन, दिस इज ऑल्सो इनएक्टिव, लेट मी जस्ट क्लैरिफाई, दिस इज ऑल्सो इनएक्टिव। कलर गलत, let's just choose white. This is inactive, ठीक है। इसको भी HCl ने एक्टिवेट किया इनटू रेनिन। नाउ दिस विल वर्क, इट्स मैजिक। अब हमने खाया, मिल्क पिया, सोचो हमने, मैंने बोला था ना दिस इज मोस्टली सीड इन चिल्ड्रन, दैट इज मिल्क फीडिंग जो चाइल्ड होते हैं, ठीक है, उनके अंदर होता है प्रोरेनिन। हमारे जैसे हम एज करते जाते हैं ना, प्रोरेनिन बहुत कम हो जाता है सिक्रेट होना, बिकॉज तभी कई लोगों को मिल्क डाइजेशन में प्रॉब्लम आती है फिर। सो कैसिन एक प्रोटीन होता है, मिल्क प्रोटीन, मिल्क के अंदर एक प्रोटीन है कैसिन, उसको डाइजेस्ट करना है, तो रेनिन आया, रेनिन आया यहाँ पे, उसने इसको ब्रेक डाउन करा इनटू पैराकैसिन एंड वे प्रोटीन। ओ वे प्रोटीन, कुछ सुना सुना है। वे इज एक्चुअली फॉर्म बाय दिस कैस्केड ऑफ रेनिन, ठीक है। रेनिन जैसा कुछ होता है जो वे बनाता है हमारे प्रोटीन सोर्सेज से या फिर मिल्क से। वे इज एक्चुअली जस्ट मिल्क का प्रोटीन। पैराकैसिन एंड वे में अब हमें पैराकैसिन एंड कैल्शियम आयंस आर नीडेड टू फॉर्म कैल्शियम पैराकैसिनेट, ठीक है। कैल्शियम आया, हमारे बॉडी में कैल्शियम भी है। अब चिल्ड्रन में बोला है तो ध्यान से सुनना, पैराकैसिन था, इसी का ब्रेक डाउन करके ये तो हो गया, चलो डाइजेस्ट, ये ईजी है। कैल्शियम आया, कैल्शियम पैराकैसिनेट बना, दिस इज इनसॉल्युबल इन कोगुलेट कर्ड लाइक। अगर आपने किसी बच्चे को देखा है जब वो दूध पी लेता है, ठीक है, थोड़ी देर बाद इफ़ ही वॉमिट्स आउट द मिल्क, वो ना दही जैसा लगता है, फटा हुआ दूध या फिर दही जैसा लगता है, दैट इज मिल्क बट उसका कैल्शियम पैराकैसिनेट फॉर्म। तो गेट इट, आप इसको बता सकते हो कि हाँ इसको इनडाइजेशन होगी बिकॉज इट इज़ इनसॉल्युबल एंड कोगुलेट्स कर्ड लाइक, ठीक है। और कई कई लोगों को नहीं होता डाइजेस्ट। फिर अगर डाइजेस्ट नहीं हुआ तो चलो बाहर आ जाएगा या फिर कुछ इनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स के फॉर्म में रह जाएगा, बट मोस्टली जो अगर पेट खराब ना हो या कुछ प्रॉब्लम ना हो तो, और पेट में अच्छा लेवल का HCl हो, तो कैल्शियम पैराकैसिनेट विच वॉज इनसॉल्युबल इज, दिस इज अ प्रोटीन। तभी हम बोल रहे हैं कि पेप्सिन इज अ प्रोटीलिटिक एंजाइम, ठीक है। कैल्शियम पैराकैसिनेट को ब्रेक डाउन कर देता है पेप्टोन्स के अंदर और ये डाइजेस्ट हो जाता है, सिंपल, ठीक है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, वेरी इंटरेस्टिंग एक्चुअली। ये तुमने देखा होगा, किसी ने देखा होगा इसे, ठीक है। नाउ दिस इज़ अ फैक्ट, रेनेट टैबलेट्स, रेनिन की ही टैबलेट बनती है, हमारी रेनिन का नहीं होता, कुछ और एनिमल्स के, कन्वर्ट मिल्क इनटू कर्ड। नाउ दिस वाज ऑल द एंजाइमेटिक रिएक्शंस जो हमने देखे। नाउ रेगुलेशन ऑफ गैस्ट्रिक सिक्रीशन, गैस्ट्रिक सिक्रीशंस कौन रेगुलेट कौन करता है? नर्वस कंट्रोल, नर्व्स, वेगस नर्व्स हैं हमारे ब्रेन में, ठीक है। वो जैसे हमारे फूड बकल कैविटी में पहुंचता है ना, पेट में तभी HCl निकलना स्टार्ट हो जाता है। एज अ फूड एंटर्स बकल कैविटी और द साइट ऑफ फूड, तो हमें हमारे पेट में सलाइवा, सॉरी माउथ में सलाइवा भी और पेट में HCl वगैरह भी सिक्रीट होना शुरू हो जाता है। हार्मोनल कंट्रोल, जी सेल्स याद है, जी सेल्स जो होते थे वो गैस्ट्रिन हार्मोन रिलीज़ करते थे जो कि अपने आप को खुद ही स्टिमुलेट करते हैं HCl वगैरह बनाने में। मैकेनिकल, बाय डिस्टेंशन ऑफ स्टमक, अब पेट में चर्निंग हो रही है, अगर आप किसी के पेट के ऊपर सोए हो तो आप पेट में गड़ गड़ आवाज़ आती है ना, दैट इज चर्निंग ऑफ फूड, तो वो मैकेनिकल स्टिमुलस होता है HCl वगैरह रिलीज़ करने के लिए। तो वी हैव मैकेनिकल, वी हैव हार्मोनल एंड वी हैव नर्वस कंट्रोल ओवर द गैस्ट्रिक फेस। आई होप आपको गैस्ट्रिक फेस बहुत ईजी समझ आ गया होगा। एनी डाउट्स डू कमेंट, एंड इफ़ यू वांट द PDF, You can join my Telegram channel. The link is given in the description.
and this is an overview of all the cells and their secretions. Pyloric gland is similar to oxyntic gland, but इसमें ज़्यादा G cells का नंबर ज़्यादा होता है जो गैस्ट्रिन हार्मोन रिलीज करते हैं और पाइलोरस पार्ट में होते हैं. Is also composition of gastric juice. So hope you like the video and like and subscribe, and meet you in the next part of intestinal phase. Thank you.